Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 1 of lecture number 14 of science video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक बी प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। इस वीडियो की आउटलाइन कुछ इस तरह से है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स के बारे में। सो ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करते हैं। द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटीरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फूड है और वाटर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से किस तरह से हमारे माउथ से एक एक सेल तक पहुंचता है, और रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन गैस हमारी नोस्ट्रल से हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। सो जिंदा रहने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन, इन चीज़ों की ज़रूरत है। किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करती हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह में, उस पूरे के पूरे निज़ाम को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर फूड, वाटर, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वो निज़ाम कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? The transport system in humans is called the blood circulatory system. ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ह्यूमंस के अंदर उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं कहेंगे, उसको आप कहेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बस नाम चेंज किया है। इसकी वजह क्या है? इसका नाम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम रखने की वजह यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स तक ऑक्सीजन या फिर फूड पहुंचता है वो तमाम ब्लड के जरिए से पहुंचता है। यानी कि ऑक्सीजन, ये जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, यानी कि लेक्चर नंबर 13 में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे उसमें ये डिस्कस हुआ था कि किस तरह से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल होता है और फिर सेल्स तक पहुंचता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि किस तरह से फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होके ब्लड के अंदर मिलता है और फिर सेल्स तक पहुंचता है। सो ब्लड के जरिए से ये तमाम की तमाम ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये तमाम का तमाम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर। अब होता क्या है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर? दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम के अंदर होता यह है कि दिल जो खून को पंप करता है उसको तमाम के तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है। किन के जरिए से? ब्लड वेसल्स के जरिए से। अब ब्लड वेसल्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स ट्यूब्स हैं जिनकी मदद से तमाम की तमाम बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, फैलता है, वहां तक जाता है। इन ह्यूमन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स। इंसानों के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 कैपिलरीज, नंबर 3 वीन्स। आर्टरीज क्या हैं? आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये वो ट्यूब्स हैं जो दिल से खून को लेके जाती हैं और पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। यानी कि ब्लड जो है वो पंप कर रहा है हमारा हार्ट, वो कौन कैरी करके पूरी बॉडी तक लेके जाएगा? वो हैं आर्टरीज। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज हैव अ स्मॉल ल्यूमेन, जिसको हम इंटरनल स्पेस कहते हैं। अब एक ट्यूब है, उसके अंदर कितनी जगह है किसी चीज को ट्रैवल करने के लिए, बड़ी है या कम है? सो आर्टरीज के अंदर स्मॉल है, यानी कि उसकी जो इंटरनल स्पेस है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं वो स्मॉल है। विद अ थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर, वो तो स्मॉल है
लेकिन उसके अराउंड जो पूरी बाउंड्री है वो थिक है, काफी मोटी है, इलास्टिक है और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि मसल्स से बनी हुई, which can withstand the high pressure of the blood being pumped directly from the heart, जो कि वो उस ब्लड का ब्लड प्रेशर यानी कि उस ब्लड का हाई प्रेशर जो है बर्दाश्त कर सकती है, जो कि हार्ट से निकल के बॉडी की तरफ जा रहा है। सो पहले इसकी एक पिक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद इसको मजीद समझते हैं। अब ये एक आर्टरी है जिसका ल्यूमिन यानी कि अंदर वाली जगह जो है वो बहुत छोटी है, जहां से ब्लड ने सर्कुलेट करना है, जबकि इसके अराउंड अगर आप लोग देखें तो थिक लेयर ऑफ मसल है और थिक आउटर वॉल भी है, यानी कि ये इतनी मस्कुलर है और इतनी इलास्टिक है कि हार्ट से जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो ब्लड पंप होता है उसको ये बर्दाश्त कर सकती है। अगर ये हमारी आर्टरीज बिल्कुल पतली पतली सी होती, यानी कि उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो थिक नहीं बल्कि थिन होती, तो हार्ट जितनी प्रेशर से ब्लड को पंप करता है वो आर्टरीज उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं पे फट जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्टरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी, इलास्टिक और मस्कुलर स्ट्रक्चर से बनी है, जिसकी वजह से वो खून से हार्ट से निकलने वाले ब्लड को जो बर्दाश्त कर सकती हैं। The large arteries have greater proportion of elastic tissue which allows these vessels to hold up the high pressure caused by heart. अब आर्टरीज में भी दो किस्में हैं, आर्टरी एक लार्ज है और एक स्मॉल है। जो लार्ज आर्टरीज हैं, जो बड़ी आर्टरीज हैं, उनके अंदर इलास्टिक टिश्यू की प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होती है छोटों के मुकाबले में, छोटी आर्टरीज के मुकाबले में, जिसकी वजह से वो हार्ट से निकलने वाले जो ब्लड है उसके हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं। While the smaller vessels called arteriole have less elastic tissue and more muscle fibers, जबकि छोटी वेसल्स जिनको हम आर्ट्रियोल कहते हैं ये भी आर्टरीज लेकिन ये कुछ छोटी होती हैं। आर्टरीज जो छोटी हैं उनको हम आर्ट्रियोल कहते हैं। इनके अंदर इलास्टिक टिश्यू कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाती उस तरह से हार्ट के प्रेशर को। When these muscle fibers of the arteries contract, they make the passage in arteries smaller and restrict the flow of blood. अब इनके अंदर मौजूद जो मसल फाइबर है, यानी कि जो छोटी वाली आर्टरीज हैं जिनको हम आर्ट्रियोल कह रहे हैं, उनके अंदर मौजूद जो मसल फाइबर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से रास्ता और भी छोटा हो जाता है ब्लड के जाने का, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो रुक जाता है। अब ये थी आर्ट्रियोल्स। अब आते हैं कैपिलरीज पे। आर्टरीज डिवाइड इनटू वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अभी जो हमने पीछे आर्टरीज पढ़ी, ये आगे जाकर यानी कि हार्ट से जब निकल रही हैं तब तो आर्टरीज हैं, लेकिन आगे जाकर ये छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, छोटी छोटी वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर वेरी टाइनी, माइक्रोस्कोपिक एंड थिन वॉल्ड वेसल्स। जिस तरह से वो थिक वॉल्ड थी, ये थिन वॉल्ड वेसल्स हैं, कुछ इस तरह से। अब ये एक कैपिलरी है जो कि ल्यूमिन भी इसका छोटा है और इसकी जो वॉल है वो भी काफी ज्यादा थिन है। The thin walls of capillaries allows the exchange of oxygen, water and nutrients from blood to cells. अब क्योंकि इनकी वॉल्स, इनकी कैपिलरीज की वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन हैं यानी कि बारीक हैं, उसकी वजह से ये होता है कि जब ये जहाँ से भी कैपिलरीज गुजर रही हैं, इनकी इतनी बारीक जो है वॉल होती है कि ब्लड जो है वो उनके अंदर से डिफ्यूज होके सेल्स तक पहुंच सकता है और वहां से वापस भी आ सकता है। मींस कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं वो इतनी ज़्यादा बारीक हैं कि जहां से ब्लड अगर गुजर रहा है तो ब्लड उनमें से डिफ्यूज होकर यानी कि उस वॉल के अंदर से निकलकर सेल्स को मिल सकता है। दिस ऑल्सो अलाउज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल टू पास इनटू द कैपिलरीज। अब क्योंकि ब्लड यहां से सेल्स तक जा सकता है,
वॉल के अंदर से गुजर के, तो वहां पे जो सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वहां से वापस कैपिलरीज के अंदर भी आ सकता है उसी वॉल्स के थ्रू। The walls of capillaries consist of single layer of cells which cause rapid diffusion of materials between cells and blood। जो कैपिलरीज की वॉल है वो सिंगल सेल की लेयर होती है, यानी कि सिंगल सेल की लेयर होती है, उसके अंदर से मटेरियल्स का डिफ्यूज होना बहुत आसान है और डिफ्यूजन होती भी है, यानी कि जो ऑक्सीजन या फिर फूड जो है वो जाता है ब्लड से सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस आ जाता है कैपिलरीज के अंदर। सो कैपिलरीज का ये काम है। वेन्स, द कैपिलरीज ग्रेजुअली ज्वाइन अप विद वन अनदर टू फॉर्म वेन्स। जैसे आर्टरीज डिवाइड हुई कैपिलरीज के अंदर, अब कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन हो रही हैं और वेन्स बन रही हैं। The walls of veins have larger lumen or internal space। जो walls हैं veins की, उनकी जो internal space है जिसको हम lumen कहते हैं वो large है। They have thin wall, little elastic tissues and muscles that exert a lower pressure। अब इसकी जो wall है वो काफी ज्यादा बारीक है, इसके अंदर जो इलास्टिक टिश्यूज हैं वो भी कम है और मसल टिश्यूज भी कम है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत कम जो है वो बनता है। अब ये एक वीन है। अगर आप लोग इसकी लेयर देखें मसल्स की, वो भी बारीक सी है। अगर आप इसकी आउटर लेयर देखें वो भी बारीक है, जबकि इसका ल्यूमिन यानी कि इंटरनल स्पेस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो इतना बिल्ट नहीं होता वीन्स के अंदर, जबकि कैपिलरीज के अंदर कैपिलरीज नहीं, आर्टरीज के अंदर ल्यूमिन छोटा होने की वजह से और ब्लड का प्रेशर हाई होने की वजह से प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा बन जाता है आर्टरीज के अंदर। ऑल वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद लेस फूड एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टूवर्ड्स द हार्ट। अब वेन्स का काम यह है कि वो एक ऐसा ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ हो और खाना उसके अंदर ना हो। अब उसका रीजन ये है कि खाना जो है वो सेल तक पहुंचाना होता है और ऑक्सीजन भी सेल तक पहुंचाना होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सेल तक पहुंचानी नहीं है, सेल से दूर लेके जानी है। सो जब ऑक्सीजन लेके जाया जा रहा होता है और फूड लेके जाया जा रहा होता है तो हम यूज करते हैं आर्टरीज का, और जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल आता है तब हम यूज करते हैं वीन्स का। अब वीन्स बहुत सारी हैं, उनमें से एक वीन होती है पल्मोनरी वीन। वो सिर्फ वो एक ऐसी वीन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, बाकी सब की सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर जाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल ना हो, और हमें पता है कि ऑक्सीजन शामिल होता है किन ब्लड के अंदर, कौन से ब्लड के अंदर, जो कि आर्टरी के अंदर चल रहा होता है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन सेल को मिल जाता है, तो पीछे जो ब्लड बचा वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड को वीन्स वापस लेकर आ जाती हैं दिल के पास। पल्मोनरी वीन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक रेयर केस है कि पल्मोनरी है तो वीन, लेकिन वो काम आर्टरी वाला कर रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है अपने साथ। सो ये थी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले ये एक फ्रॉम हार्ट टू हार्ट तक का जो एक मैप है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये हैं हमारी आर्टरीज जो कि डिवाइड हो रही हैं कैपिलरीज के अंदर। यहाँ जब ये कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती हैं, यहाँ पर होती है डिफ्यूजन, और जो ब्लड है वो इन सेल्स इस वॉल से निकल के, कैपिलरी की वॉल से निकल के मिल जाता है हमारे बॉडी के सेल्स को। वहाँ से वेस्ट मटेरियल दोबारा आ जाता है इन्हीं कैपिलरीज के अंदर, और फिर ये दोबारा कैपिलरीज मिल जाती हैं आपस में और बन जाती है एक वीन, और वो वीन जो है वो हार्ट में चले जाती है। सो आर्टरी ब्लड लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ आकर डीऑक्सीजनेट हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
वीन्स के ज़रिए से दोबारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सॉरी, बॉडी से बाहर नहीं बल्कि हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।